हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप हरियाणा के यूट्यूब चैनल पे। यह एक नया वीडियो जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। हरियाणा सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन आ चुकी है और मई जून की एक्सपेक्टेड डेट दी गई है हरियाणा सिविल सर्विस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। तो अब आप लोग काफी सीरियस हो चुके हैं और मुझे पता है कि आपकी तैयारी काफी जोरों शोरों से स्टार्ट भी हो चुकी होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है और अभी तक अगर आप दुविधा में है कि मैं कौन सी बुक फॉलो करूं, कहां से स्टार्टिंग करूं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। देखो, जब भी हम अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं ताकि हम बार बार इधर उधर ना भागें। जब भी एक सब्जेक्ट हम पढ़ें उसके बाद हमें पता हो कि हमें अगले सब्जेक्ट के लिए ये बुक पढ़नी है, अगले के लिए ये बुक पढ़नी है, ताकि हम फालतू टाइम वेस्ट ना करें और जो भी टाइम हम दें वो अपनी तैयारी को ही दें। क्योंकि हरियाणा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक अच्छा एग्जामिनेशन है, काफी टफ एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पर आपके पास टाइम जो है उसका आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतर तरीके से सदुपयोग करना है। उस टाइम को अगर आप वेस्ट कर देंगे तो आपका जो कंपटीशन जिन बच्चों के साथ हो रहा है उस रेस में आप पीछे हो जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, जिनसे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन बुक लिस्ट में देखो कुछ बेसिक बुक शामिल होंगी और अगर आपने अपना लेवल रेस करना है, अगर आपने खुद को और रिफाइन करना है और अपनी तैयारी को बहुत ही ब्रॉड डायमेंशन देनी है तो आप उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे उन बुक से जो एक बेसिक बच्चे को पता ही होनी चाहिए। जो बच्चा तैयारी शुरू कर रहा है और उसको लगता है कि ऐसी कौन सी बुक मैं पढ़ूं जिनसे हरियाणा सिविल सर्विस में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हों, तो उनसे हम स्टार्टिंग करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स की जो भी आपकी हेल्प कर सकती हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब रेडी हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और देखो, एक बात आपसे मैं अभी भी द्वारा रिक्वेस्ट करके कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, ताकि आप जैसे जो और बच्चे हैं वो भी इस वीडियो से अपनी तैयारी को अच्छा कर सके। जितना अच्छा कंपटीशन होगा उतना ही मजा आएगा। ठीक है, अगर हमारा कंपटीशन ही अच्छा नहीं होगा तो हम थोड़ा बोर हो जाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन इतनी आसानी से मिल जाए तो भी मजा नहीं आता। कंपीट करना चाहिए, हमें कंपटीशन को अच्छा करना है और हमें उन अच्छे बच्चों से कंपीट भी करना है जो तैयारी में हमसे काफी आगे हैं। इसका सिर्फ एक ही लॉजिक है कि हमें मेहनत बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो जो पहला सब्जेक्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, वो है हिस्ट्री। अगर आपने 2017 का, 2014 का या 2011 का पेपर देखा होगा तो आपको एक रफ आइडिया लगा होगा, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था कि किस पर्टिकुलर ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए किस सब्जेक्ट से। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री सब्जेक्ट से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने 2017 का जो पेपर निकला था, नोटिफिकेशन निकली थी, जो पेपर 2019 मार्च में कंडक्ट हुआ था, अगर उस पेपर को आपने एनालाइज किया है तो आप देख चुके होंगे कि लगभग 25 क्वेश्चन एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से पूछे गए थे। और 25 क्वेश्चन का मतलब है कि 1/4 ऑफ द पेपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट आपका बनता है हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए वो हिस्ट्री बिल्कुल है। और हिस्ट्री की अगर आपने तैयारी शुरू करनी है तो सबसे बेस्ट सोर्स, सबसे प्यारा सोर्स, सबसे सिंपल सोर्स आपका एनसीईआरटी है। जो एनसीईआरटीज हम ऑफनली नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमको लगता है कि यार इतनी हायर लेवल बुक्स नहीं है, वो आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर आप 2017 का पेपर देखें या 2014 का पेपर देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। मतलब हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से उठा के बनाए गए हैं। तो अगर आपको 25 में से 6 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल बुक्स में से मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या होगा। तो स्टार्टिंग करिए एनसीईआरटी से। तो आप छठी क्लास की एनसीईआरटी स्टार्टिंग कर सकते हैं। देखो, छठी से 12वीं की एनसीईआरटी आपको याद रखना है कि तैयारी इनसे ही शुरू होगी और तैयारी इन पे ही खत्म होगी। नॉट ओनली इन प्रीलिम्स, ये बुक्स आपकी मेंस में भी काफी मदद करेंगी। तो इन बुक्स में जो लैंग्वेज लिखी गई है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लिसिड है। इनमें जो डायग्राम दिए गए हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और इन बुक्स में आपको बहुत ही सटीक जानकारी मिल जाएगी। तो इन बुक्स से आप स्टार्ट करिए, आप बात करिए, स्टार्टिंग करिए ओवर पास्ट 1, 2, 3, 6, 7, 8 की बुकलेट है। फिर इन 2 बुक्स को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि पेपर में मुझे और अच्छा परफॉर्म करना है तो 9th 10th की ये इंडियन कंटेम्परेरी वर्ल्ड दोनों बुक्स पढ़िए। और ये बुक्स जो थीम्स हैं
1, 2 एंड 3 इनको मिस मत करिएगा। ये थीम्स जो हैं 11th एंड 12th क्लास की, इनमें हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर आप विजयनगरा एम्पायर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं या उसको और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको इससे बढ़िया सोर्स कोई नहीं मिलेगा। और जब आपकी ये बुक्स हो जाएं तो आपको नेक्स्ट लेवल पर जंप करना है। पहली जो प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी होनी चाहिए, जो फर्स्ट लेवल पर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, वो एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करनी चाहिए। और एक बार अगर आपकी एनसीईआरटीज आपको एक हफ्ते का टाइम लगा के अगर आपने खत्म कर ली है, तो आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना है। तो आपको अगला एक हफ्ता जो देना है वो आपको स्टैंडर्ड बुक्स को देना है। जैसे अगर मैं एंशिएंट इंडिया के लिए आपको कोई बुक रिकमेंड करूं तो आर.एस. शर्मा से अच्छी बुक कोई हो ही नहीं सकती। आर.एस. शर्मा एंड दूसरी जो बुक है वो है पूनम दलाल दहिया की एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया। ये दो बुक्स बहुत ही अच्छी बुक्स मानी जाती हैं एंशिएंट एज वेल एज मिडाइवल इंडिया के लिए। पर इनके अलावा भी अगर आपको एक सिंपल सा सोर्स मांगे, तो अगर आपने तमिलनाडु बोर्ड सुना हो, तो तमिलनाडु बोर्ड की स्टेट बुक्स है, एससीईआरटी हैं 11th क्लास की, जो कि बहुत सिंपल तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराती है एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया की। उसके बाद अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़नी है तो विपिन चंद्रा बिना सोचे समझे पढ़ना शुरू कर दीजिए। और विपिन चंद्रा को अगर आपने रिवाइज करना है तो स्पेक्ट्रम आपके लिए एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन है। तो जो बच्चे हिस्ट्री में थोड़ा कम टाइम देना चाहते हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली है और बस एक हल्की एक रीडिंग और देना चाहते हैं, तो स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम भी काफी अच्छी बुक है, लेकिन अगर उससे ऊपर भी आपको जाना है, अगर आपको लगता है कि मुझे एक पॉइंट और लेवल ऊपर जाना है, तो आप शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी टू पार्टीशन पढ़ सकते हैं। शेखर बंदोपाध्याय की एक बुक है प्लासी टू पार्टीशन। लेकिन देखो दोस्तों, इस बात में आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आप शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी टू पार्टीशन जब भी पढ़िएगा जब आपके पास टाइम हो, पहली बात। और दूसरी बात यह कि आप इन बेसिक बुक्स को अच्छे से रिवाइज कर चुके हो। अगर आपने इनको रिवाइज नहीं किया है और आपके अभी पास टाइम क्रंच भी है, तो इस बुक पे जाने की मैं सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको विपिन चंद्रा पढ़नी चाहिए या स्पेक्ट्रम पढ़नी चाहिए। और एंशिएंट के लिए, मिडाइवल के लिए आप या तो तमिलनाडु बोर्ड की एससीईआरटी पढ़ सकते हैं 11th क्लास की, या फिर आप आर.एस. शर्मा या पूनम दलाल दहिया की एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया पढ़ सकते हैं। अब बात करें अगर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपको देखो, अगर आप हरियाणा सिविल सर्विस के पेपर देखें 17 का अगर बात करें, तो 17 में क्रॉप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि कौन सी क्रॉप खरीफ है, कौन सी रबी है, इस तरीके के क्वेश्चन 2-3 आए। तो वहां पर आपको एक इंडिकेशन में जो देना चाहूंगा वो ये है कि एनसीईआरटी से पेपर पूछा गया है। जो आपकी 11th एंड 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, दो तरीके की एनसीईआरटी है, एक है फिजिकल ज्योग्राफी की और एक है ह्यूमन ज्योग्राफी की, एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी की और एक है इंडियन ज्योग्राफी की। तो दोनों ही लेवल पर, इंडिया एंड वर्ल्ड लेवल पर, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की जो बुक्स है 11th क्लास की एंड 12th क्लास की, ये बुक्स आपको पढ़ लेनी है। पढ़ लेने का मतलब क्या है कि चार्ट लेनी है एकदम अच्छे से। इन बुक्स में से कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो आपको पता होना चाहिए। खासकर इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें 6 चैप्टर हैं बस, केवल 130-140 पेज बनेंगे। तो इन पेजेस को आपको लगभग 3-4 बार पढ़ लेना है। वहां पर आपको क्रॉप्स के बारे में पता लग जाएगा, इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में पता लग जाएगा, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पता लग जाएगा, इंडिया के सॉइल्स के बारे में पता लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। रेगुर सॉइल के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो वहां पर आपको ये ज्योग्राफी के लिए इधर उधर नहीं भागना है। आपको ये 4 बुक्स, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड लेवल पे, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, ये 4 बुक्स आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। और इसके साथ साथ आपको एटलस डेली एक बार 15 मिनट के लिए देखनी है। आप एटलस में ऑब्जर्वेशन करिए। अगर आप ऑब्जर्वेशन में अच्छे नहीं हैं तो आप धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन में अच्छे हो जाएंगे। आप देखें कि किस तरीके से 82.5 डिग्री जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास कर रही है, किस स्टेट को कितनी बाउंड्री टच कर रही है, इस तरीके की ऑब्जर्वेशन करना शुरू करिए। और जिस बच्चे को लगता है कि मुझे थोड़ी और अच्छी रीडिंग करनी है फिजिकल ज्योग्राफी में खासकर, तो वो जीसी लॉन्ग की एक बुक है, बहुत ही पतली सी लेकिन काफी इफेक्टिव बुक है, इसको स्टडी कर सकता है। तो ज्योग्राफी में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हरियाणा सिविल सर्विसेज में आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। अगर आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली है तो रिवाइज करिए, दोबारा रिवाइज करिए, तिबारा रिवाइज करिए, हर बार आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटी की। जितनी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री आपके एग्जामिनेशन के लिए, उतनी ही इंपॉर्टेंट पॉलिटी आपके एग्जामिनेशन के लिए। और पॉलिटी आपको एक सिंगल सोर्स जो आपको फॉलो करना चाहिए
इसकी सलाह मैं सबको देता हूं, वो है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत की एक बुक है, ठीक है, लगभग 70 से 75 चैप्टर हैं। अगर आप कुछ चैप्टर प्रायोरिटी में पढ़े तो लगभग 55 के आसपास चैप्टर बनेंगे। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, 1 पॉइंट सॉल्यूशन है आपको पॉलिटी का, कि इसके बाहर आपका पेपर नहीं आता है, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा, बस आपको हल्की सी ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करनी है। जैसे अगर हम 2017 के पेपर की बात करें तो आर्टिकल 153, 154, 155 पूछ लिए। अब वो आप लक्ष्मीकांत में बोलेंगे कि देखो लिखा तो हुआ है, लेकिन वहां पर जो चीज लिखी हुई है उसको आपको ऑब्जर्व भी करना है। जैसे मान लो अगर आपने गवर्नर के बारे में पढ़ा तो उसके बाद वो आर्टिकल्स पक्का नोट करिए। अगर आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, आपने ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ा, तो वो आर्टिकल पक्का देखिए। आपने पार्डनिंग पावर के बारे में पढ़ा, प्रेसिडेंट के बारे में, तो आर्टिकल पक्का नोट करिए, क्योंकि आपके पेपर में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और खासकर जब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, कॉलम वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर आपको बहुत डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, आपको सारे एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए। तो लक्ष्मीकांत इज द 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर पॉलिटी सब्जेक्ट। इसके साथ साथ आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ सकते हैं, इन पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पढ़ सकते हैं फॉर इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस की स्टडी के लिए। ठीक है, ये 2 बुक्स आपको एक तरह की समरी प्रोवाइड करेंगी और आपकी क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगी। तो पॉलिटी के लिए आपको ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है, लेटेस्ट एडिशन है, 6th एडिशन, तो मोर देन इनफ है। आप इसको 10 से 12 दिन दीजिए, अच्छे से रिवाइज करिए, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। नोट्स कैसे कि आपने जैसे आर्टिकल 1 से लेकर 51A इनको एक पेज पे लिख लेना है, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 53 हो गया, 61 हो गया, 72 हो गया, 75 हो गया, इनको आपको नोट करते रहना है ताकि आप पेपर से पहले इनको रिवाइज कर सकें। फिर बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, वो है इकोनॉमिक्स एंड साइंस। देखो इकोनॉमिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपके जो क्वेश्चन है वो 6 से 8 पूछे जा रहे हैं, लेकिन टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर मान लो आरबीआई ये रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करता है या रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज डिक्रीज करता है तो क्या फर्क पड़ेगा, तो वहां पर आपको थोड़ी सी एनालिसिस करनी है। तो इसके लिए आपको एक एनसीईआरटी जो बहुत अच्छे से फॉलो करनी है, वो कौन सी है, वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स 10th क्लास की। 5 चैप्टर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, कैपिटल करंट अकाउंट क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल बहुत अच्छे दे रखें, तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इसके साथ साथ आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। यहां पर आपको 5 ईयर प्लान के बारे में पता लग जाएगा, इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में, इंडिया के हेल्थ सेक्टर के बारे में, ये डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में काफी अच्छा आइडिया मिल जाएगा आपको। जैसे राव एंड मनमोहन प्लान आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो आपका यहां से सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2 बुक्स आपको प्रायोरिटी में फॉलो करनी है इकोनॉमिक्स में। कौन कौन सी? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको सेकंड लेवल पे जाना है, अगर आपको लगता है कि ये बुक्स आपने 3-4 बार रिवाइज कर ली है, इन बुक्स से आपको सब कुछ आता है, ठीक है, और मैं अपना लेवल रेज करना चाहता हूं, तो आप संजीव वर्मा की बुक पढ़ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी, या आप रमेश सिंह पढ़ सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स जो आपको फॉलो करना है, वो है आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जो इकोनॉमिक सेक्शन होता है उसके ऊपर आपको खास नजर रखनी है कि जो इंपॉर्टेंट टर्म वहां पर आपको दिखेगी वो आपको विकिपीडिया पे या एनसाइक्लोपीडिया पे सर्च करके उसको पूरा कवर करना है। आपने लिक्विडिटी पढ़ा, आपने इन्वेस्टमेंट पढ़ा, आपने आईआरडीए पढ़ा, आपने पीएफआरडीए पढ़ा, आपने आरबीआई पढ़ा, उनको एक बार सर्च करिए। उनका हेड ऑफिस कहाँ है, वो कब बने थे, कौन से एक्ट के थ्रू बने थे, इनकी इंफॉर्मेशन रखिए। और इकोनॉमिक सर्वे आप अगर पूरा नहीं पढ़ सकते तो आपको इसकी समरी जरूर पढ़नी चाहिए। यहाँ पर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट की वीडियो देख सकते हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूट की वीडियो देख सकते हैं, और इस समरी से आपको क्या फायदा मिलेगा कि आपको इंपॉर्टेंट बातें इकोनॉमिक सर्वे की पता लग जाएंगी। अब अगले सब्जेक्ट की बात करें साइंस की, तो साइंस के लिए आपको एक ही सोर्स फॉलो करना है, वो है 6th से 10th की एनसीईआरटी। इसके अलावा और कहीं से पेपर नहीं आता। 6th से 10th की एनसीईआरटी इज द 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर साइंस सब्जेक्ट। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से लगभग 15 क्वेश्चन हर बार हरियाणा सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं। तो हरियाणा सिविल सर्विस में आप साइंस को ये मान के नहीं चल सकते कि अगर नहीं भी पढ़ूंगा तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। देखो ऐसी अप्रोच कौन फॉलो करता है, जो ये सोच के जाता है कि अगर बैठ गया तुक्का तो ठीक है, नहीं बैठा तो आ ही जाएंगे वापस। अब आप ये सोच के जा रहे हो कि भाई मुझे सिलेक्ट होना है, मुझे 157 जो 156 सीट है इनमें नंबर बनाना ही बनाना है,
तो आप अपने सारे जो तंत्र हैं, आपके जो सारे हथियार हैं, उनको बहुत शार्प करके जाओगे। तो साइंस आपका मेन हथियार है, क्योंकि 15 क्वेश्चन 100 में से कम नहीं होते। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो टू दी पॉइंट आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, तुरंत आंसर निकलता है एकदम। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जो जैसे इनर्शिया वाला जो रूल है वो कौन से न्यूटन लॉ से मीट करता है, कौन से न्यूटन लॉ से फॉलो होता है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप आंसर बिना पढ़े भी लगा दोगे, लेकिन अगर आपने बुक पढ़ी हुई है तो आप बहुत शॉर्ट लगाओगे, फिर आपके हाथ गोला मार्क करते हुए कांपेंगे नहीं। फिर आपको श्योरिटी है, भाई मैं जो आंसर लगा रहा हूँ बहुत सही लगा रहा हूँ। और उस श्योरिटी का फायदा क्या होगा कि आप एक्सेसिव नेगेटिव मार्क लेने से बच जाओगे, क्योंकि जब आप श्योरिटी क्वेश्चन लगाते आपको पता है कि ये 60 क्वेश्चन मैंने श्योरिटी से लगाए, मुझे 15-20 क्वेश्चन का रिस्क और लेना है, तो आप एक्सेसिव अटेम्प्ट नहीं करते और आपको फिर नेगेटिव मार्किंग मिनिमम मिलती है, बच जाते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। तो आर्ट एंड कल्चर में आप 11th क्लास की बुक पढ़ सकते हो, टेक्स्ट बुक इन फाइन आर्ट्स। और उसके बाद अगर आपको थोड़ी और डिटेल नॉलेज चाहिए, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो नितिन सिंघानिया की बुक कंप्लीट बुक है काफी, लेकिन इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, उनमें से कुछ चैप्टर्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे पहले 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इंडियन थिएटर काफी इंपॉर्टेंट है, इंडियन जो फेस्टिवल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप कुछ चैप्टर्स को पिक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सारे सिलेबस के सारे टॉपिक्स इस बुक के पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद एक और चीज कि हरियाणा जीके, जितनी इंपॉर्टेंट आपकी हिस्ट्री है, जितनी इंपॉर्टेंट आपकी साइंस है, जितनी इंपॉर्टेंट आपकी पॉलिटी है, उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी हरियाणा जीके। देखो, भले ही हम हरियाणा के हैं, लेकिन हमें एक चीज ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए, हमें बहुत सारी चीजें हरियाणा के बारे में नहीं पता। हम भले ही अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन जानते हो, लेकिन हमें बैकग्राउंड में बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में या पुरानी डेवलपमेंट्स के बारे में नहीं पता। और हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो साइंस की तरह बहुत सिंपल आते हैं, डिफिकल्टी नहीं आते, लेकिन उनके बारे में हमें पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि उसका एक वही फायदा है ना कि हमें श्योरिटी हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि हरियाणा जीके हमें बाकी बच्चों से एज दिलवा देगा। जो बच्चे बाकी स्टेट्स के अच्छी तैयारी करके बैठे हुए हैं, वो हरियाणा जीके में हमसे मात खा सकते हैं। तो हरियाणा जीके में हमें काफी तैयारी अच्छे से करनी है। और यहाँ पर आप 2 बुक्स जो फॉलो कर सकते हैं, वो एक तो है अरिहंत की नो योर स्टेट हरियाणा, और दूसरी है ल्यूसेंट की हरियाणा सामान्य ज्ञान। इसके साथ साथ अपने बुजुर्गों से डिस्कशन करिए, क्योंकि उनको काफी पता है। हरियाणा में जो लोग हैं वो पॉलिटिकली काफी एक्टिव हैं, सोशली काफी एक्टिव हैं, काफी पढ़े लिखे लोग हैं और काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं पॉलिटी के बारे में, समाज के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। तो उनसे डिस्कशन करिए, 15 मिनट की डिस्कशन, वो भी खुश, आप भी खुश, उनका भी अच्छा टाइम पास हो जाएगा और आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो ऐसे ज्ञान को लेते रहिए जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर ये कि बताओ कि जीटी रोड कहाँ से जाती है, या फिर हरियाणा में जो कोई डिपार्टमेंट है वो कब बना, हरियाणा की गवर्नमेंट ने कौन सी नई स्कीम लगाई, कौन सी फसल कब बोई जाती है, हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, हरियाणा के स्टार्टिंग में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, अभी लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन बना है, हरियाणा में मेटालिक रोड की लेंथ कितनी है। ऐसी चीजें पढ़ते रहिए। और इस पर्टिकुलर चीज के लिए आपका लोकल न्यूज़पेपर भी काफी हेल्प करेगा। जो लोकल न्यूज़पेपर है उसको आप डेली 15 से 20 मिनट दीजिए। उसकी रोचक कहानियां मत पढ़िए वहां पर, जैसे किसी ने किसी को मारा, ये कहानियां मत पढ़िए। लेकिन जो आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर स्कीम है गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम की, जैसे लाल डोरा है, उस तरीके को आप फॉलो करिए। उसमें कंडीशन कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोग इंक्लूडेड हैं, वो पढ़िए। देखो, ऐसी आपको अब जागरूकता रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो पेपर है वहां पर आपको पता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, अथाह है, लेकिन अगर आपने उसको कवर करना है तो आपको इंपॉर्टेंट चीज स्टैटिक पार्ट के साथ साथ आपको डायनेमिक पार्ट को रिलेट करना पड़ेगा। जो चीज आपकी न्यूज में है वो आपको स्टैटिक पार्ट में मिक्स करके अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। जैसे मान लो अगर आपने फॉर्म लॉ के बारे में सुना, ठीक है, तो फॉर्म लॉ में आपको देखना है कि स्टैटिक पार्ट क्या है, कि कौन कौन से एंट्री कंकरेंट लिस्ट में थी जिसके ऊपर ये लॉ बनाया गया है, ठीक है, फिर कौन कौन से इसमें इशू आ रहा है, एमएसपी वाला इशू आ रहा है, उसको आपने स्टैटिक पार्ट से कवर कर लेना है। सिमिलरली हरियाणा के बारे में आपको बहुत सारी चीजें स्टैटिक पार्ट से, स्टैटिक जीके से मर्ज करनी पड़ेंगी। और जो भी नया नाम आपको सुनाई दे रहा है, जो अपॉइंटमेंट आपको सुनाई दे रही है, वो आपको लिख लेनी है। जैसे मैं आपके लिए अलग से एक लेक्चर लेके आऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, ठीक है, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको करंट अफेयर्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आपको न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें उनमें से कैसे आइडेंटिफाई करनी है।
तो यहाँ पर हमने क्या समझा, हमने इस लेक्चर में समझा कि हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स को फॉलो करना चाहिए कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि मई जून में बोला गया है कंडक्ट करवाने को, हमें ये मान के चलना है कि मई में कंडक्ट हो रहा है। हमारे पास 3 ही महीने हैं, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। तो हमें इसी पर्टिकुलर टाइम में सारी बुक्स कवर करनी है और ऐसे कवर करनी है कि 2 महीने पढ़ने के बाद हम 1 महीने को रिवाइज कर सकें, क्योंकि रिवीजन का फायदा क्या होगा कि हम श्योर होके जाएंगे, हम काफी प्रिपेयर होके जाएंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी मुझसे पूछना है हरियाणा के बारे में, तो आप खुले दिल से पूछ सकते हैं। देखो 2 काम आपको करने हैं, अब मेरा काम हो गया, अब आपको 2 काम करने हैं। पहला काम आपको क्या करना है कि एक तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके बाद अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है और फिर हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी और इश्यू है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8146207241 पर, या आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@civilstep.com पर। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे कोर्सेज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उन कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हैं, आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए हमने लॉन्च करी है। तो उन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद आप और अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आप खुद को एनालाइज करते रहोगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो काफी अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है और आप इस बार अपनी सिलेक्शन को गारंटी करना है। हर बार मौका नहीं मिलता और ये हमारा पीक टाइम है, हमारे पास अच्छा टाइम है और इस टाइम को अगर हम यूटिलाइज कर लेंगे ना दोस्तों, तो हमारी सिलेक्शन काफी स्ट्रांगली हो जाएगी। एक ही सीट है, एक ही बार मिलनी है, इस बार ले ही लेते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।